भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सम्मानीय मंच, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। पूरे देशवासियों को हमारे संगठन की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस है आज, मुबारक है। लेकिन हम आजाद हैं भी कि नहीं? सोचिए, आज 74 साल के बाद सोचिए कि जो हम 74 साल पहले थे आज वो भी बच गए हैं कि उससे भी नीचे चले गए। अरे 74 साल पहले तो उत्तम खेती थी, उत्तम खेती, माध्यम व्यापार। 74 साल पहले तो सोने की चिड़िया थी हिंदुस्तान। आज क्या बचा है? अरे 74 साल पहले किसान अपने बेटे को नौकरी नहीं करवाता था, कह रहा मेरा बेटा किसी के आगे नौकर लगेगा। आज वो स्वाभिमानी किसान अपने बेटे को 10-10 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाता है, रिश्वतें देता है। अरे इस देश को सबसे ज्यादा कुर्बानियां देकर आजाद करवाने वाला किसान, आज उसकी हालत देखिए। वो मरे कर्जे में, 2 लाख के, 3 लाख के, 5 लाख के कर्जे में फांसी चढ़े। हर 32 मिनट में एक किसान, हर 32 मिनट में एक किसान कर्जे में मर रहा है। क्यों? अभी आते हुए मेरा साथी बात कर रहा था कि शाहबाद के एक बैंक के अंदर कर्जदार किसानों की फोटोएं लगा दी गई कि यह किसान हमारा कर्जदार है। और उसी देश के अंदर हमने आरटीआई लगा के पूछा कि 500 करोड़ से ज्यादा के कितने डिफॉल्टर हैं, हमें बताया जाए। आरबीआई का जवाब आया कि हम बता नहीं सकते, देश का व्यापार खराब हो जाएगा। 500 करोड़ से ज्यादा जिसने मार लिए उसका नाम देश को नहीं बता सकते। और ये अन्नदाता 2 लाख के कर्जे में इसकी फोटो ला दी गई कि हमारे बैंक का डिफॉल्टर है, जैसे इश्तिहारी मुजरम हो। ये आजादी है? इस आजादी के लिए मरे थे। साथियों, आज हमारा देश भूखमरी में 102वें स्थान पे 107 देशों में। आज 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं इस भारत के अंदर। 74 साल की आजादी के बाद 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आज 74 साल बाद इस देश के 80% लोग इलाज कराने में समर्थ नहीं हैं। आज इस देश में युवा रहना नहीं चाहता, देश को छोड़ के विदेश में जाना चाहता है। यह है आजादी। आज इस देश में एक आदमी एक दिन में 30-35 रुपए की आमदन, सरकार का आंकड़ा है, और दूसरे आदमी की इसी देश में 2150 करोड़ एक दिन की आमदन। ये कौन सी समानता है? इस आजादी के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़ा था। ये आजादी मांगी थी हमने कि गोरे अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, लेकिन ये उनके काले काले अंग्रेज, उनके भी क्या बोलूं अब मैं,
शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। किसने लूटा? अरे वो तो विदेशी थे, विदेशियों ने लूट लिया, कोई दुख नहीं है, दुश्मन तो लूटेगा। पाप इस बात का है कि हमें अपनों ने लूटा है। अपने देश का धन लूट के बाहर जमा करवाया, जिसको काला धन बोलते हैं। अंग्रेजों का नहीं है वो काला धन, इन पापियों का, हिंदुस्तान के उन पापियों का है जो सत्ता में बैठे हैं और देश को लूट के बाहर जमा कराते हैं। हिंदुस्तानियों ने लूटा देश को, अंग्रेजों से लूट में हम नहीं मरे थे, हम तो हिंदुस्तानियों की लूट में मरे हैं। क्या बनाओगे और कब तक इंतजार करोगे और किस बात का इंतजार करोगे? और पढ़ाई का इंतजाम यहां नहीं, इलाज का इंतजाम यहां नहीं, भूखमरी का इंतजाम यहां नहीं, मकान कितने लोगों के पास नहीं है, और एक आदमी के पास है तो एक दिन में 2150 करोड़। किसने बनाया इस देश को ऐसा? अंग्रेजों ने? भूल जाइए, हमारे इन नीतिकारों ने, जिनको वोट हम डालते हैं वोट, वो दोषी नहीं है, उससे ज्यादा दोषी हम हैं। जुल्म करने वाला अगर पापी है तो जुल्म सहने वाला महापापी है। हम उन पापियों को वोट डालते हैं और उस पाप के भागीदार बनते हैं जो हमें मरने के लिए मजबूर करते हैं। फिर हम कह रहे हैं हम तो अराजनैतिक रहेंगे। रहिए, जरूर रहिए, कोई नहीं बचा सकता। दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो आपको बचा ले, कोई नहीं बचा सकता। आपका मरना, आपका रिंझ रिंझ के मरना तय है। इन राजनीतिक दलालों को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकोगे ना, तो आप बच ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अरे वोट आपकी और सरकार उनकी। जुल्म। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ वोट किसानों की है, 9 करोड़ वोट किसानों की है। 3.5 करोड़ पे सरकार बनी है, 3.5 करोड़ वोट से सरकार बनी है। 8.5 से 9 करोड़ वोट के बीच वोट किसानों की है। क्यों अपने नहीं बना सकते क्या? पंजाब के अंदर 80 से 90 हजार वोट, 80 से 90 लाख वोट किसानों की है। 80 से 90 लाख वोट किसानों की, और 59 लाख वोट पे सरकार बनी है। क्यों अपनी नहीं बना सकते क्या? अरे अपनी वोट आप अपने पास नहीं डाल सकते, इतना भी नहीं कर सकते क्या? फिर आप उन्हीं को डालोगे, फिर आप उन्हीं पापियों को डालोगे। और हमारे बीच बैठे हमारे लोग ये कहते हैं नई इलेक्शन से बहुत दूर रहना चाहिए। रहिए और इसी तरह मरिए, इसी तरह रिंझिए, कोई चारा नहीं है बचाने का। 9 महीने सड़क पे बैठे हो गए। अंधी नहीं है सरकार, अंधी नहीं है सरकार कि उसको दिखा नहीं कि यहां पे 600 लोग मर गए हैं। किसी ने सुनी क्या? नहीं सुनी और सुनेगा भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं। आज लिखवा लीजिए, कोई सुनेगा भी नहीं। जब तक हम आर पार की करने के लिए नहीं उठेंगे ना, कोई नहीं सुनेगा हमारी। अरे ना हम भिड़ के राजी हैं, ना हम कड़ा आंदोलन करके राजी हैं, ना हम चुनाव लड़के राजी हैं। फिर आपको बचा कौन लेगा? जो खुद अपने आप को नहीं बचाना चाहता उसको तो खुदा भी नहीं बचाता। साढ़े 6 महीने 7 महीने से सरकार ने बात नहीं की
7.5 महीने से सरकार ने बात नहीं की और हम बैठे हैं। हेरिए माड़ा। हमारे आंदोलन के आंदोलन के बीच में धान की स्पेसिफिकेशन घटा दी गई। 50 रुपए कट और लगेगा अब की बार आपके ऊपर। 50 रुपए कट और लगेगा आपके धान के ऊपर। हमारे आंदोलन के चलते कर दिया गया। हरियाणा के अंदर एक और कानून आ रहा है, भूमि बैंक। अभी जितने जमीन बेचनी है सरकार को बेचिए, अभी आएगा। सरकार खरीदेगी सारे हरियाणा से जमीन। कोई 2 किले बेचेगा, कोई 5 किले बेचेगा और फिर एक जगह पे 5000 एकड़ का प्लाट बनाएगी और वो अंबानी और अडानी को देगी। आने वाला है वो बिल। अब उन्हीं लोगों के फिर भरोसे में है जिन्होंने हमारा खून चूसा है। अगर हमने मिशन पंजाब की बात की, बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ, बहुत लोगों को तकलीफ हुई। जैसा हमने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया, कितना बड़ा अत्याचार कर दिया। और इन लोगों से राज छीनोगे नहीं तो फिर बचोगे कैसे? दूसरा तो रास्ता ही नहीं है। क्या अपने बीच से आप एक पंचायती कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते? क्या पंजाब के सारे लोग मिलके, क्या पंजाब के सारे किसान और मजदूर मिलके 117 ईमानदार लोग नहीं ढूंढ सकते? अरे मुझे नहीं चाहिए वहां की कुर्सी, मैं वहां इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूं। मैं वहां चौधरकन नहीं करने वाला हूं। लेकिन वो तो जाग सकते हैं, हम उन भाइयों को समझा तो सकते हैं। बस इसी से पेट में दर्द। और ये दर्द जो है ना, हम दुश्मन से नहीं मरते, कभी नहीं मरते, कभी नहीं मरते दुश्मन से। अगर हम अब जितने बैठे हैं, अभी इरादा कर लेना प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, अभी घेर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता वो। हम मरते तब है जब हमारे बीच में बैठे लोग हमारी टांग खींचते हैं। जब ये राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हमारे ऊपर कमेंट कसते हैं, कभी इस गांव से कमेंट आया, कभी उस गांव से कमेंट आया। जिन्होंने आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, आंदोलन में कभी आए नहीं, आंदोलन में कोई कुर्बानी नहीं दी, वो घर बैठे कमेंट कसते हैं। मारते हमें वो लोग हैं। इसलिए साथियों, बस कह ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप जागोगे नहीं ना, जब तक आप उठोगे नहीं ना, जब तक आप एक संकल्प लेके नहीं चलोगे ना कि हम इनकी जड़ें उखेड़ते नहीं है, राजनीतिक पार्टियों की जिन्होंने हमारा खून चूसा है, जब तक आप इनकी जड़ें उखेड़ने का प्रण लेके नहीं चलोगे ना, तब तक कोई नहीं बचा पाएगा आपको। तो साथियों, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, माफी चाहूंगा और बस इतनी सी बेनती करूंगा कि परमात्मा भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। इसलिए एक प्रण करके जाइए। 15 अगस्त है, आज आजादी का दिन है। एक प्रण करके जाइए कि राजनीतिक पार्टियों की जड़ें उखेड़ देंगे आप लोग।